दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे अ क्लासिक हॉरर स्टोरी मूवी देखा है जो कि एक इटालियन मूवी है और ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई है। मैं यहाँ फिल्म के रेटिंग्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि इस फिल्म को लेकर लोगों के काफी मिक्स्ड ओपिनियंस है। कई इसे एक मास्टरपीस मान रहे हैं, वहीं कई लोग इसे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं। इस वीडियो में आपको फिल्म की कहानी तो पता चलेगी ही, साथ साथ यहाँ ढेर सारी थियरीज होने वाली है ताकि एंड में आप खुद डिसाइड कर सके कि आपके लिए ये फिल्म एक मास्टरपीस है या फिर जस्ट एन एवरेज मूवी। नाउ बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो आप इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिए क्योंकि इसे देखकर आप समझ पाएंगे कि आप में से तकरीबन 53% लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज ऐसे जुल्म ना करें एंड वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि खून में सनी होती है और वो एक टेबल पे बंधी पड़ी थी। तभी उस कमरे में एक इंसान वुडन हैमर लेकर आता है और वो उस लड़की पे अटैक कर देता है। वहीं रूम के दरवाजे में बने एक होल से कोई इस पूरे दृश्य को देख रहा था। यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर फिल्म की लीड एलिसा पे फोकस करती है जो कि जस्ट प्रेग्नेंट हुई थी और उसकी माँ उसे अबॉर्शन कराने के लिए फोर्स कर रही थी ताकि प्रेगनेंसी से उसके करियर पे असर ना पड़े। अबॉर्शन के लिए एलिसा अपने पेरेंट्स के घर ट्रैवल कर रही थी जिसके लिए वो एक कार पूलिंग सर्विस का यूज करती है। ये कार या ट्रेलर फैब्रिजियो नाम के बंदे का था और इस ट्रेलर में एलिसा के अलावा डॉक्टर रिकार्डो, सोफिया और मार्क थे, जहां सोफिया एंड मार्क वेर अ कपल। ट्रिप स्टार्ट होने से पहले फैब्रिजियो सारे पैसेंजर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है जहां वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने कहता है क्योंकि उसका फ्रेंड्स विद फैब्रिजियो नामक एक व्लॉग चैनल था। खैर जर्नी शुरू होती है जहां फैब्रिजियो सबको बियर ऑफर करता है और इसे पीने के ठीक बाद एलिसा ट्रेलर रुकवाकर वॉमिट करती है। इस पॉइंट पे मार्क कहता है कि वो ट्रेलर चलाएगा एंड फैब्रिजियो के मना करने के बावजूद मार्क ड्राइव करना शुरू कर देता है। इस ड्राइव के दौरान मार्क एक पेपर देखता है जहां किसी वुमन और उसकी डॉटर के गायब होने की खबर थी और वहां किसी माफिया और टाउन के मेयर का भी जिक्र था। खैर मार्क और फैब्रिजियो के बातचीत से हमें पता चलता है कि फैब्रिजियो मूवी डायरेक्टर बनना चाहता था। तो रात को ट्रेलर चलाते वक्त मार्क को रोड पे एक गोट की लाश दिखती है और उससे बचने के लिए फैब्रिजियो ट्रेलर का हैंडल टर्न करता है जिससे ट्रेलर की एक्सीडेंट हो जाती है। इस एक्सीडेंट से एलिसा बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो बाकियों को मार्क के ब्रोकन लेग की मरहम पट्टी करते देखती है। अब ट्रेलर जहां फंसा था वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था और एलिसा रियलाइज करती है कि उनकी ट्रेलर रोड पे नहीं थी। जी हां दोस्तों, ट्रेलर का एक्सीडेंट तो रोड पे ही हुआ था लेकिन फिलहाल उनकी ट्रेलर एक जंगल के बीच के क्लियरिंग एरिया में थी। ये जानकर बाकी लोग भी शॉक में थे एंड यहाँ हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद सभी बेहोश हो गए थे और उन सबको तुरंत ही होश आया है। नाउ इस क्लियरिंग एरिया में एक अजीब सा केबिन था जिसके अंदर जाने से सभी हिचकिचा रहे थे एंड रिकार्डो मार्क को इस एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करना शुरू करता है। फैब्रिजियो और रिकार्डो फॉरेस्ट के थ्रू रोड को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें बस 3 डिफॉर्म्ड स्केयरक्रो दिखता है जहां पिग हेड्स को काइंड ऑफ क्रूसीफाई करा गया था। पिग हेड से निकलने वाला खून फ्रेश था जिसे देखकर ये दोनों डर के भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिसा केबिन के अंदर जाती है जहां का नजारा ऐसा था मानो वहां किसी तरह की रिचुअल करी गई थी। वहां 3 अजीब से डेटीज यानी कि देवों की मूर्तियां थी जिनका नाम था ओस्त्रो, मास्तोसो एंड कार्काग्नोसो। पहले डेटी की आंख नहीं थी लेकिन वो अंधेरे में भी किसी को खोज सकता था। दूसरी डेटी का कान नहीं था लेकिन वो किसी को भी सुन सकता था और तीसरी डेटी के पास माउथ यानी कि मुंह नहीं था लेकिन उसके सामने हमें एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। कहा जाता है कि ये 3 भाई दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में तब आए थे जब लोग भूखमरी से मर रहे थे। इन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया कि वो उन्हें बचाएंगे लेकिन बदले में उन्हें ह्यूमन सैक्रिफाइस चाहिए होगा। तब से गांव वाले टाइम टू टाइम किसी विक्टिम को सिलेक्ट करके ह्यूमन सैक्रिफाइस के रिचुअल्स को फॉलो करने लगे। सबसे पहले वो विक्टिम की जुबान निकाल देते थे, फिर उनके कान काट देते थे एंड फाइनली उनकी आंखें निकाल ली जाती थी। इस रिचुअल को फॉलो करके लोगों की भूखमरी तो दूर हो गई लेकिन वो सभी इन 3 डेटीज के सिर्फ फॉलोअर बनकर रह गए। अब दोस्तों ये कहानी फैब्रिजियो बता रहा था जिसे उसकी दादी ने बचपन में ये सब सुनाया था और इस कहानी को सुनकर सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब रात को इन्हें केबिन से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और केबिन को इन्वेस्टिगेट करने पे इन्हें एक लड़की दिखती है जो कि फूस के बने अजीब से स्ट्रक्चर के अंदर कैद थी। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो लड़की बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसकी जुबान काट दी गई थी। तभी अचानक वहां सायरन बजना शुरू होता है जिसके बाद चारों तरफ रेड लाइट जलने लग जाती है।
ये सभी केबिन के बाहर 3 हुडेड फिगर को देखते हैं जो कि ट्रेलर के अंदर से मार्क को घसीट कर बाहर लाते हैं, जो कि ट्रेलर में रेस्ट कर रहा था। वो मार्क को केबिन के अंदर लाकर एक टेबल से पिन कर देते हैं, जिसके बाद वो वुडन हैमर से पहले मार्क की टांगे तोड़ते हैं, फिर वो उसकी आंखों को भी चोट पहुंचाते हैं। इसके बाद वो हुडेड फिगर्स मार्क की बॉडी को खींचकर बाहर ले जाते हैं और दोस्तों बाकी के लोग ये सब कुछ केबिन के एटिक से छुपकर दहशत में देख रहे थे। तो सुबह होते ही फेब्रिजियो, एलिसा, रिकार्डो, सोफिया यहाँ से भागने की सोचते हैं और अब इनके साथ वो टंगलेस लड़की भी थी जिसका नाम चियारा था। फॉरेस्ट में कुछ दूर जाने पे इन्हें एक डंप यार्ड मिलता है जहाँ ढेर सारे अबैंडन्ड यानी कि अकेले पड़े कार्स थे एंड दिस डिनोटेड कि इन लोगों से पहले भी कई और लोग यहाँ फंसकर मारे गए हैं। तभी फिर से इन्हें साइरन की आवाज आती है और ये सुनकर ये लोग डंप यार्ड से भागते हैं ना। वहां से समहाउ ये लोग वापस क्लियरिंग एरिया में आ गए थे और अब वहां उनका ट्रेलर भी नहीं था। हाउएवर इन्हें वहां एक बियर बॉटल जरूर मिलता है जो कि ट्रेलर को हटाते वक्त गिर गया होगा। रात को ये लोग उसी केबिन में शरण लेते हैं जहां वो सभी बियर पीते हुए अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। इस पॉइंट पे डॉक्टर रिकार्डो बताता है कि वो अभी डिसिप्लिनरी प्रोबेशन पे है क्योंकि उसकी एक मिस्टेक की वजह से उसका पेशेंट मारा गया था। इतना ही नहीं, अपनी जॉब लॉस के बाद रिकार्डो ने अपनी वाइफ को कुछ बुरा भला कहा जिस वजह से उसकी वाइफ और उसकी डॉटर उसे छोड़ दिए। करेंटली रिकार्डो अपनी मॉम के साथ रहने वापस होम टाउन जा रहा था। इसके बाद एलिसा अपनी स्टोरी बताती है जहां में पता चलता है कि एलिसा की मदर काफी स्ट्रिक्ट है एंड इवन इफ एलिसा यूनिवर्सिटी वगैरह छोड़ना चाहती थी लेकिन उसकी मॉम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे एक पर्टिकुलर करियर ऑप्शन के लिए फोर्स करती है। खैर बातचीत के बाद सभी सो जाते हैं और जब एलिसा की नींद खुलती है तो वो कई मास्क लोगों को केबिन के बाहर खड़ा हुआ देखती है। उन लोगों के सामने एक स्टेज पे किसी तरह की रिचुअल चल रही थी जहां सोफिया, शियारा और रिकार्डो बंधे पड़े थे। स्टेज के ऊपर 3 मास्क फिगर थे हु रिप्रेजेंटेड ऑस्त्रो, मास्तोसो एंड कार्काग्नोसो जो कि रिचुअल को शुरू करते हैं। रिचुअल शुरू होते ही वहां के लोग अजीब तरह से टंग क्लिक करने लगते हैं, समथिंग लाइक, जिसके बाद सोफिया की आंखें निकाल ली जाती है और रिकार्डो के कान काट लिए जाते हैं। इसके बाद उनके आईज और ईयर्स को एक स्केयर क्रो पे डाला जाता है जहां चियारा ट्रैप थी। देन सोफिया और रिकार्डो का गला काट दिया जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। इस पॉइंट पे केबिन के अंदर फेब्रिजियो और एलिसा रोने लगते हैं और हक करते वक्त एलिसा रियलाइज करती है कि हर बार बियर पीने के बाद ही लोग बेहोश हुए थे, चाहे वो एक्सीडेंट वाला दिन हो या फिर ये रात, और फेब्रिजियो कभी बियर नहीं पीता था। मोरओवर एलिसा डिस्कवर्स कि फेब्रिजियो के कान में एक कम्युनिकेटर था जिसपे वो किसी से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, यानी कि ये सब सेटअप फेब्रिजियो कर रहा था और बियर में स्लीपिंग पिल्स उसी ने डाला था। अब जैसे ही फेब्रिजियो का राज खुलता है वो एलिसा पे चिल्लाना शुरू करता है एंड देन वहां एक कल्ट मेंबर आकर एलिसा को अपने साथ ले जाता है। तो अगली सुबह जब एलिसा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बड़े से टेबल के सामने पाती है जहां गांव के लोग खाना खाने बैठे थे। एलिसा के हाथों को नेल्स से चेयर में हैमर करा गया था और यहाँ हम मेयर को देख पाते हैं जिसके बारे में हमने पेपर में पढ़ा था। इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि मेयर खुद इस कल्ट से एसोसिएटेड थी और वो खुद को कल्ट मेंबर्स की मदर बोल रही थी। ये लोग किसी माफिया को डिनोट करते थे जिनके फाउंडिंग मेंबर्स थे ऑस्त्रो, मास्तोसो एंड कार्काग्नोसो। इस पॉइंट पे एलिसा रोते हुए हेल्प मांगती है और टेबल पे बैठे सभी लोग एलिसा को मिमिक करके उसका मजाक बनाते हैं। यहाँ से एलिसा को एक कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है जहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि यहाँ जो भी इवेंट्स हुए उन्हें एक प्रोडक्शन क्रू और हिडन कैमरास द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, फेब्रिजियो स्क्रीन पे आता है और वो बताता है कि वो एक क्लासिक हॉरर मूवी डायरेक्ट कर रहा है और ये सब सेटअप उसने मूवी के लिए ही करा है। वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी बनाना चाहता है जहां उसके द्वारा बनाए गए कैरेक्टर्स ऑस्त्रो, मास्तोसो एंड कार्काग्नोसो भी फ्रेडी, जेसन और लेदरफेस जितने फेमस हो जाएंगे। एलिस इस मूवी प्लान को ये कहकर क्रिटिसाइज करती है कि ये फिल्म तो बस एक कॉपी है, जिसपे फेब्रिजियो काफी गुस्सा होता है। उसका कहना था कि आजकल ऐसे ही कंटेंट की डिमांड ज्यादा है, इसीलिए वो ऐसे मूवीज बना रहा है जो एकदम रियलिस्टिक हो और हॉरर से भी भरपूर हो। इसके बाद फेब्रिजियो ऑफलाइन हो जाता है और एलिसा किसी तरह अपने नेल्ड हैंड को चेयर से फ्री करती है। शी डिस्कवर्स कि वो फिल्म प्रोडक्शन टीम के कैंप में है और यहाँ वो शियारा को खोजने लगती है। आगे बढ़ने पे उसे एक ट्रेलर दिखता है जहाँ शियारा बड़े आराम से फेब्रिजियो से मूवी के बारे में आर्ग्यूमेंट कर रही थी, यानी कि शियारा भी उनसे मिली हुई थी और वो एक हायर्ड एक्ट्रेस थी। अब क्योंकि एलिसा समझ गई थी कि फेब्रिजियो विलन है, उनकी फिल्म पूरी नहीं बन पाई थी और इसलिए फेब्रिजियो शियारा के साथ आगे की चीजों का प्लान कर रहा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मदर यानी मेयर इस फिल्म को काइंड ऑफ स्पॉन्सर कर रही थी। नाउ शियारा वापस अपना मेकअप वगैरह करके ट्रेलर से बाहर आती है जहाँ एलिसा कल्ट का मास्क पहनकर एक शॉटगन से शियारा को मार डालती है।
इसके बाद वो फेब्रिजियो के भी पैर पे शूट करती है और फेब्रिजियो दया की भीख मांगना शुरू करता है। एलिजा एक कैमरा से रिकॉर्डिंग शुरू करती है एंड देन वो फेब्रिजियो को शूट करके मार डालती है। इन घटनाओं के बाद एलिजा फॉरेस्ट से बाहर निकलने लगती है, जहां शी डिस्कवर्स कि ये पूरा एरिया एक फेंस यानी कि एक जाल से लिमिट किया गया था, जिसके बाहर मिलिट्री एरिया का बोर्ड लगा हुआ था। फेंस के बाहर निकलते ही एलिजा बीच देखती है, जहां कई लोग एंजॉय कर रहे थे। ये लोग एलिजा को खून से लथपथ देखकर उसकी रिकॉर्डिंग करने लगते हैं और एलिजा के फोन पे उसके मदर की टेक्स्ट्स आने लगती हैं, विच शोड कि फोन में नेटवर्क वगैरह आ गया था। एलिजा सीधे चलते हुए समुद्र में डाइव करती है एंड पानी के अंदर उसका खून फैलने लगता है। एलिजा अपने पेट को काइंड ऑफ अफेक्शनेट वे में पकड़ती है एंड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मिड क्रेडिट सीन में हम व्यूअर्स किसी इंसान का कंप्यूटर देखते हैं, जिसके विंडो में कई लोग फेब्रिजियो के द्वारा बनाई गई मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ डिस्कशन में सभी लोग की अपनी ओपिनियन थी, लाइक कुछ इस फिल्म को बढ़िया बता रहे थे, कुछ खराब, कुछ एलिजा को डेड अज्यूम करना चाहते थे, वहीं कुछ दूसरी लड़कियों के फिगर पे कमेंट कर रहे थे। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि शायद ये मूवी रियल है और कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, दिस इज जस्ट ऑल स्क्रिप्टेड। नाउ जिस इंसान का ये कंप्यूटर था वो अपने पीसी में टॉर ब्राउजर खोल के ब्लडफ्लिक्स ऐप चलाता है, जो कि हूबहू नेटफ्लिक्स जैसा था। वहां वो बंदा अ क्लासिक हॉरर स्टोरी मूवी के 2-3 सीन्स ही देखता है, इंक्लूडिंग द लास्ट सीन वेयर एलिजा किल्ड फेब्रिजियो, एंड देन वो मूवी को नेगेटिवली रेट करता है। इसी के साथ पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक क्लासिक हॉरर स्टोरी फिल्म की कहानी और इस फिल्म से रिलेटेड कई थियरीज हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं ब्रीफली क्लियर कर देता हूँ कि इस फिल्म में चल क्या रहा था। फेब्रिजियो एक ऐसी हॉरर मूवी बनाना चाहता है जो कि कल्ट क्लासिक हॉरर मूवीज की तरह फेमस हो जाए, और इसीलिए वो 4 लोगों को इसमें फंसाता है, हु वेर सोफिया, मार्क, एलिजा एंड रिकार्डो। वो इन चारों के बियर में स्लीपिंग पिल्स डाल देता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं एंड देन वो उन्हें एक सेक्लूडेड फेक मिलिट्री एरिया में ले आता है, जहां वो इन्हें टॉर्चर करते हुए सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। वहां के लोग और प्रोडक्शन टीम भी इसका हिस्सा थी। इनफैक्ट उस एरिया की मेयर ही इस फिल्म को स्पॉन्सर कर रही थी। एलिजा एंड में ये सब समझ जाती है एंड देन वो फेब्रिजियो को मार कर वहां से जिंदा निकल पाती है। पोस्ट क्रेडिट में हम देख पाते हैं कि फेब्रिजियो के मरने के बाद ये फिल्म ब्लडफ्लिक्स पे प्रीमियर होती है। नाउ दिस वाज द बेसिक स्टोरी लाइन, लेकिन इसके अंदर ढेर सारे लेयर्स हैं। सबसे पहली पॉइंट ये कि अ क्लासिक हॉरर स्टोरी फिल्म उन सभी हॉरर फिल्मों को रिप्रेजेंट करती है जिन्हें हमने देखा है और जिन्हें हम अप्रिशिएट भी करते हैं। यानी यहाँ एक सोशल कमेंट्री है विच डिनोट्स कि हम इंसान इसी तरह की वॉयलेंट और गोर कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं, जिस वजह से डायरेक्टर्स ऐसी ही फिल्में बनाते हैं। अब ऑब्वियसली फेब्रिजियो एक स्टेप आगे जाकर रियल में लोगों को मारते हुए उन्हें फिल्म करने लग गया था, लेकिन दिस इज जस्ट एन एग्जैजरेशन ऑफ द फैक्ट कि ऐसी वॉयलेंट फिल्म हमें किस तरह से अफेक्ट करती है। मूवी के एंड में जब एलिसा खून से लथपथ बीच पे जाती है तो लोग उसे हेल्प करने के बजाय उसे फिल्म करने में लगे थे, क्योंकि अल्टीमेटली दैट हॉरिफाइंग सीन वाज जस्ट ए कंटेंट फॉर देम टू शो अदर पीपल। पोस्ट क्रेडिट में भी जब लोग चैट में इस फिल्म के बारे में बात कर रहे थे तो वहां एक यूजर लिखता है कि आई होप एलिजा वुड हैव डाइड, और एक यूजर सोफिया के लुक्स पे कमेंट कर रहा था। यानी कि दे डोंट केयर कि मूवी में कितना वॉयलेंस था या फिर उसको बनाने में कितने की जान गई और कितनों की मेहनत लगी। ऑल दे केयर अबाउट इज देयर एंटरटेनमेंट। एक बंदा इस मूवी को बिना ठीक से देखे ही निगेटिवली रेट कर देता है एंड दिस शोज कि लोगों को किसी और के द्वारा क्रिएट की गई चीजों के लिए कितना कम रिस्पेक्ट है। लाइक दे डोंट इवन वॉच इट एंड दे जस्ट डिसलाइक इट। ओवरऑल इट वाज अ सोशल कमेंट्री कि हम एज ए व्यूअर किन चीजों को कंज्यूम करते हैं और वो हमें किस तरह से अफेक्ट करने लग जाते हैं। अब क्लासिक हॉरर स्टोरी फिल्म को देखते वक्त आपको कई हॉरर फिल्म्स की याद आएगी। लाइक इसकी स्पूकी सेटिंग मिडसोमर जैसी है, इसकी जंगल में फंसने वाले शॉट्स द रिचुअल जैसी है, यहाँ आपको केविन इन द वुड्स फिल्म की झलक भी दिखेगी एंड मेनी मोर क्लासिक हॉरर मूवीज। अब अगर आपको यहाँ इस फिल्म की रिजेम्बलेंस किसी और हॉरर मूवी से लगी है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नाउ यहाँ एक सवाल जो आपके मन में होगा वो ये कि एलिजा जिंदा बची या फिर नहीं। क्योंकि बीच पे कई लोग थे तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एलिजा को मेडिकल हेल्प मिल गई होगी एंड वो उससे जिंदा भी बच गई होगी। मोरओवर पानी के अंदर जिस तरह एलिजा अपने पेट को अफेक्शनेटली पकड़ रही थी दैट शोज कि मे बी वो अबॉर्शन भी ना करे। ऑन द फ्लिप साइड ये भी हो सकता है कि मेयर या माफिया के लोग एलिजा को ढूंढ कर मार डाले होंगे, वरना उनके कुकर्मों का पर्दाफाश हो जाएगा। इससे पहले भी हमने पेपर में देखा था कि एक मदर एंड डॉटर गायब हो गए थे जिनके बारे में कुछ पता नहीं चला था। मूवी की फर्स्ट सीन शायद उसी मदर की थी जिसे कल्ट के लोगों ने ब्रूटली मार डाला था। द फैक्ट कि ये फिल्म ब्लडफ्लिक्स पे रिलीज हुई शोज कि शायद एलिस जिंदा नहीं बच पाई। मोरओवर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यूजर ब्लडफ्लिक्स को टॉर ब्राउजर से ओपन करता है, विच सिग्निफाइज कि इस तरह की रियलिस्टिक हॉरर कंटेंट डार्क वेब पे ही अवेलेबल है और वो जनरल कंजम्पशन के लिए नहीं थी।
ब्लडफ्लिक्स और कुछ नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स का ही एक कॉपी था जो कि डार्क वेब पे एक्सट्रीम हॉरर टाइप कंटेंट या फिर एक्सट्रीम वायलेंस दिखाता था। नाउ एंड में देयर इज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डिस्कस व्हिच इज इस फिल्म में माफिया क्या था एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ मेयर। वेल, इस बात को फिल्म में ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन बैक इन 15th सेंचुरी स्पेन 3 भाई थे जो कि एक रिलीजियस ग्रुप का पार्ट थे नेम्ड ला गार्डूना। जब उनके सिस्टर के साथ किसी ने जबरदस्ती करी तो उन्होंने उस इंसान को मार दिया, जिसके बाद दे वर इम्प्रिजन्ड। प्रिजन में उन्होंने एक न्यू सोसाइटी के लिए रूल लिखा और 30 साल बाद जेल से बाहर निकलने पे वो तीनों ये रूल्स फॉलो करने लगे। इन तीनों को फाउंडिंग फादर्स ऑफ माफिया कहा जाता है और इन्होंने एक क्राइम ग्रुप बना लिया बेस्ड ऑन देयर रूल्स व्हिच इज बेटर नोन एज एंड्रानघेटा, जिसका फिल्म में एक जगह जिक्र है। एंड गेस व्हाट, इन तीनों फाउंडिंग फादर्स ऑफ माफिया का नाम था ओसो, मास्ट्रोसो एंड कार्काग्नोसो, यानी कि मूवी में बताए गए वो 3 डेटीज इनके ऊपर बेस्ड थे और मेयर इस माफिया की पार्ट थी। वो इस इलाके को रूल करती थी और लोग उसे मदर कह के पुकारते थे। सो यू कैन से कि दिस वाज अ रेफरेंस टू द माफिया कल्चर और ये लोग उसी माफिया के पार्ट थे। तो बस मेरे पास इस फिल्म से रिलेटेड इतने ही थियरीज थे एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अब अगर आपके पास इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ थियरीज आप